मुझे लग रहा है यहां पर कि अब बातें सिर्फ वीडियो बनाने से नहीं होने वाली है, ना सिर्फ ट्विटर कैंपेन से बातें होने वाली है, यहां पर तो अब लगता है कि दंगल करना ही पड़ेगा। और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, ये बात आपको इस वीडियो देखने के बाद में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आप देखिए मेरे भाई, अभी 2 दिनों के बाद में बच्चों का पेपर होने वाला है, और 2 दिनों के बाद पेपर है और बच्चे को यह तक नहीं पता कि उसका पेपर कहां पे है, कौन से शहर में है। वहीं जहां पर 400-400, 500-500 किलोमीटर यहां पर सेंटर दिया जा रहा है, और मैं चुपचाप बैठा हूं, मेरा एडमिट कार्ड में पूरा ब्लैंक है, ना शहर का नाम, ना सेंटर का नाम, ना टाइमिंग का नाम, कुछ नहीं दे रही है एसएससी। एडिक्विटी ने जो तबाही मचाई सो अलग मचाई, और एसएससी ने भी जो है यहां पर कहा कि हम कैसे पीछे रह सकते हैं सनम, हम भी तुम्हारे साथ साथ हैं, आखिर तो दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो एक गलती करेगा तो दूसरा कैसे नहीं कर सकता है। ये भी भाई साहब कूद गए। आप ये बच्चों के मैसेजेस को देखिए, जहां पर बच्चों ने ये बताया कि सिलेक्शन पोस्ट 13 का उनका पेपर था, और वहां पर इन्होंने कहा कि सर मेरा पेपर में टाइम नहीं लिखा है, ना ही कोई एड्रेस लिखा है, पेपर परसों, अब मैं क्या करूं, क्या करूं मेरे भाई, मुझे ये बता दो। मैं इस बात की चिंता करूं कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, या मैं इस बात की चिंता करूं कि मुझे पेपर कहां देने जाना है, किसके दरवाजे पर जाकर के अपना सर पटकूं। एसएससी को मेल करता हूं, कोई रिप्लाई नहीं आता, टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, कोई उठाता नहीं है। और अभी तक सबसे गौरव तलब की बात यह है कि एसएससी ने इसको स्वीकार भी नहीं किया है, कोई नोटिस नहीं जारी किया, कुछ नहीं किया कि इन बच्चों का क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये कोई एक रीजन के भी बच्चे नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर रीजन का भी डाल दो वहां पर कि एक रीजन का स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है, अलग अलग क्षेत्रों के बच्चों के साथ में ये परेशानी आ रही है। आप इस बच्चे को देखिए, मेरा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एडमिट कार्ड में ना तो एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है, ना ही कोई रिपोर्टिंग टाइम लिखा है। देख रहे भैया, एडमिट कार्ड आ गया, बट ना तो एग्जाम सेंटर ना कुछ है, पूरा ब्लैंक। चलिए मैं आपको यहां पर जीता जागता ये दिखाता हूं। ये भाई है मेरे भाई, एडमिट कार्ड है हमारे सामने, बच्चे का है, यहां पर आप थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, अंकित कुमार भाई का नाम है। आप जब इसमें देखेंगे तो इस भाई का बता दिया गया कि किस डेट को परीक्षा है, ये बता दिया कि कौन से समय पे है। रिपोर्टिंग टाइम मेरे फूफा बताएंगे, क्लोजिंग टाइम मेरे फूफा बताएंगे, वो छोड़ो एग्जामिनेशन का वेन्यू कहां पर जाकर के पेपर देना है कौन बताएगा। ऐसी हरकतें। अब आप बोलोगे सर हो सकता है एक दिन पहले बता दे, अच्छा ठीक है एक दिन पहले बता दे, इनका थोड़ा नोटिस दिखाते हैं। मेरे भाई पिछले साल के पेपर की अगर हम बात करें, सीजल 2024 का ये नोटिफिकेशन है, और यहां देख सकते हैं आप, यहां पे फेज 12 का नोटिफिकेशन है 2024 का, जिसमें साफ तौर पर इन्होंने ये कहा था कि एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो एक हफ्ते पहले होगा। अब उस समय ये एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड अवेलेबल करा देते थे, छोटी मोटी टेक्निकल इशू भी आ जाती थी तो 1-2 दिनों में सॉल्व हो जाता था, तो बच्चा पैनिक नहीं करता था, परेशानी उसको नहीं होती थी कि चलो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं, 3-4 दिन हम आराम से सेंटर ढूंढ सकते हैं, रह सकते हैं। अब के समय में क्या है, इन्होंने ये बता दिया आगरा में होगा। अरे आगरा में कहां पर होगा, आगरा इतनी छोटी है क्या, पता चले हम आगरा के एक छोर पर हैं और आप हमको एक दिन पहले बता रहे हैं, हम दूसरे छोर पे भाग रहे हैं, सवारी नहीं मिल रही है, जाने का साधन नहीं मिल रहा, आपकी गलती के चलते पेपर मेरा जाएगा, ये बच्चे का कहना है। एक हफ्ते पहले जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता था, तो इस बार 2025 का जो ये नोटिफिकेशन आया है उसमें इन्होंने ये क्यों कहा कि एडमिट कार्ड हम 2 से 3 दिन पहले जारी करेंगे। और वो 2 से 3 दिन पहले चलो जारी कर भी दो, हो कहां रहा है, लिख तो दिया आपने कि 2 से 3 दिन पहले हम जारी करेंगे, लेकिन वहां पर रिपोर्टिंग टाइम ब्लैंक है, सेंटर का नाम ब्लैंक है। इतनी तरह की परेशानी आ रही है। शुरू में हमने देखा टेक्निकल इश्यू, फिर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, फिर उसके बाद में हमने देखा सेंटर पर जाकर के बच्चे को पेपर कैंसिल हो रहा है। इस तरह की तमाम सारी चीजें हम लोग कल से देख रहे हैं। एडिक्विटी के फेलियर्स को तो हम देख ही रहे कि किस तरीके से नाकाम साबित हुई एडिक्विटी, ग्राउंड पर पूरा फेलियर हो चुका है उसका। पवन गंगा जैसे सेंटर्स 3 दिन के लिए बंद हो चुके हैं, साथ में एसएससी भी यहां पर कंप्लीट फेलियर हुई है। और जिनको ये लगता है कि वीडियो बनाने से बात बन जाएगी, छोटे मोटे ट्वीट करने से बात बन जाएगी, तो मेरे भाई ये सरकार मोटी चमड़ी की हो चुकी है, ये सिस्टम पूरा मोटी चमड़ी का हो चुका है। पिछले 6 महीने में आप मेरे को एक जंग बता दीजिए जो आपने ट्विटर कैंपेन से जीता हो। 6 महीने में आप एक बता दीजिए। आपका ट्वीट नंबर 1 पे जाता है और 1 घंटे के बाद में वो गायब हो जाता है, ट्विटर उसको जो है स्पैम मान करके हाइड कर देता है, ब्लॉक कर देता है। 2-2 हजार करने वालों की ट्वीट जो है ट्रेंड कर रही होती है, छपरी लोगों का ट्वीट ट्रेंड कर रहा होता है, लेकिन जो मुद्दे की बात है, इस देश की युवा की बात है, जहां बात रोजगार की है, जहां बात उनके हक की है, जहां बात उनके संविधान हक की है, उसको दबा दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है यहां पर कि बहुत शांति तरीके से आप ये बातों को कह सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं दोस्त कि आप एक गलतफहमी में जी रहे हैं और आप एक मिराज में जी रहे हैं। इसके लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, इसके लिए आपको सरकार की अपनी बात कहनी पड़ेगी, इसके लिए आपको हाँ बिल्कुल मैं सही शब्द कह रहा हूं, ऑफलाइन प्रोटेस्ट आपको करना पड़ेगा। और इसमें गलत क्या कर रहे हैं आप कौन सा इंडिया पाकिस्तान का विभाजन मांग रहे हैं, आप कौन सा यहां पर सरकार से 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, कौन सा यहां पर जो काला धन उन्होंने कहा था वापस लाने के लिए उसके लिए उतर रहे हैं। हालांकि मुद्दा इसके लिए भी उतरा जा सकता है क्योंकि अभी आपके हक में है, लेकिन सबसे बड़ा हक आपका क्या है, इस देश के युवा का हक क्या है, उसकी नौकरी, उसकी जो हक है,
ठीक है, सरकारी नौकरी का सपना, वो उसका हक है, जिसके लिए उसने तैयारी की है, जिसके लिए उसने मेहनत की है, जिसके लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया है, दोस्ती यारी माँ बाप अपना जीवन सब कुर्बान कर दिया है, और वो सिस्टम के फेलियर की वजह से अगर हो तो वो युवा का सीधा सीधा नुकसान होता है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं। जाकर के उस बच्चे से पूछ लो जिससे 1 साल तक कॉन्टिन्यूअसली एक बंद कमरे में अपने आप को झोंक चुका है किताबों के अंदर में, जो उसके अंदर अपने सपने देख रहा है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करता हुआ देख रहा है, जो अकेला आस है अपने घर में, जिसके पीछे उसकी छोटी बहन है जिसकी शादी उसको करनी है, एक भाई है जो तैयारी कर रहा है, लेकिन वो सब को छोड़ करके शहर में जाकर के थोड़ी वो ट्यूशन पढ़ा करके एक छोटे से कमरे में यहां पर अपना चावल दाल सब्जी बना करके खा करके वो पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ इस आस में कि मैं आज कामयाब हो जाऊंगा तो अपने भाई बहनों को पीछे खींच लूंगा, उनको भी ऊपर से उठा लूंगा। और आज वो बच्चे का सारा सपना कौन तोड़ रहा है मेरे भाई, यहां पर तो ये डिपार्टमेंट तोड़ रही है। तो इनको इन्हीं के भाषा में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमने बहुत प्यार से चेयरमैन साहब से बात की, हम गए, हम लोग बड़े प्यार से, टीचर लोग बैठे भी वहां पे, हमने सारी बातें लिख करके दी, लेकिन पता है क्या लिख करके दिया था? हमने लिख करके ये दिया था कीबोर्ड खराब है बदलिए, हमने यहां पर ये लिख करके दिया था टेक्निकल ग्लिच आता है बदलिए। हमको लग रहा है कि जो हम लोग लिख करके दिए थे कि बदलिए, इन्होंने यहां पर उसको ऐसे मान लिया कि इसको नहीं बदलना है और उल्टा इसको और लागू कर देना है। 1% भी इनके ऊपर में जो है जू नहीं रेंग रहा है। तो यहां पर बच्चों मैं आपको बताऊं, आप सारे शिक्षकों से कहो कि उनको उतरना पड़ेगा, ठीक है, बात सामने रखनी पड़ेगी, तब जाकर के बात बनेगी। कैंपेन वैम्पेन से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, आप 6 महीने में मेरे को एक रिपोर्ट ला करके दिखा दो, कोई एक शिक्षक, कोई एक चैनल, कोई एक व्यक्ति भी ला करके ये कह दे कि 6 महीने के किसी एक ट्विटर कैंपेन से आपने कोई छोटी सी भी जंग जीती हो। आपको ये बात सीधा हेडक्वार्टर पर ही जाकर के कहनी पड़ेगी, चेयरमैन से ही कहनी पड़ेगी, और इसके लिए आप सबको एकत्रित होना पड़ेगा। ये तो ट्रेलर था जो एसएससी ने अभी आपको दिखाया सिलेक्शन पोस्ट में, अभी तो पिक्चर वो दिखाएगा सीजीएल और सीएचएसएल में, जब आप आवाज नहीं उठाएंगे। तो सारे टीचर्स को कहिए इसके ऊपर में कि यूनाइट हो, सब एक साथ हो और मिलकर के इसके ऊपर में आवाज उठाएं। कब उठाएं, कैसे उठाएं, वो सब मिलकर निर्णय लें। धन्यवाद।